चलो, कल हम लोगों ने देखा था चेंज ऑफ पर्सन, आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, बेसिक बात है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन किस प्रकार से करना है कल क्लियर हो चुका था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस कैसे बदलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो किन परिस्थिति में चेंज ऑफ टेंस होगा, सबसे पहले जानना यही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी याद कर लेना चेंज करना है, लेकिन कब करना है, किन परिस्थिति में करना है, यही उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो किन परिस्थिति में चेंज ऑफ टेंस होगा और कब नहीं होगा। तो कल मैंने बताया था जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, यही बोले थे ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। और चेंज ऑफ टेंस होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो ना, इन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य होता है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, तब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य होता है उसके टेंस को निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। निम्न प्रकार से चेंज होता है, हम चेंज करेंगे, कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होगा उसके टेंस को परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कब चेंज ऑफ टेंस होगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से होगा ये मैं तुम लोगों को एक ट्रिक के ही माध्यम से समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, याद ही हो जाएगा एक बार में। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सीधे प्रेजेंट से उसको पास्ट में ट्रांसफर कर देना, सीधे प्रेजेंट से पास्ट में ट्रांसफर कर देना। कुछ याद रखना भी उतना नहीं है, बोझ नहीं पड़ेगा दिमाग, बस इतना याद रखना है सिंपल प्रेजेंट है ना उसको सीधे सिंपल पास्ट बना देना है, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में ट्रांसफर कर देना है और कोई क्लास चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, इसको सीधे ट्रांसफर कहाँ करना है, पास्ट इम्परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में। तो याद रखना भी उतना टेंशन वाला बात नहीं है, जिस टेंस में है प्रेजेंट में है उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्लास चेंज नहीं होगा। अगर इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट में, परफेक्ट है तो परफेक्ट में, प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हुआ टेंस जो होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के, प्रत्येक टेंस का 4 वो प्रकार होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको अगर हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें अगर हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ प्रेजेंट टेंस से निकलेंगे तो पास्ट टेंस में जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट फॉर्म में हो तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, ये भी बहुत ही आसान, ये तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो सिंपल पास्ट है, इसको अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे किस में। तो देखो जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक उसी प्रकार जहां जहां प्रेजेंट है उसको हटा दो, पास्ट लगा दो तो पास्ट का नाम हो जाएगा नहीं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सेम सीरियल में है तो सिंपल पास्ट है ना, तो एक को बीच में छोड़ के अगला जो होगा उसमें ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। देख लो सिंपल पास्ट को किस में ट्रांसफॉर्म करना है, किस में चेंज करना है,
पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट का बाद होगा आप पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट में ट्रांसफर नहीं करके उससे अगला पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट को, फिर देखो इम्परफेक्ट है ही तो उससे अगला तो परफेक्ट होता है, उसमें ट्रांसफर नहीं करके उससे आगे यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे टेंस को, ठीक है ना, उसको पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हम चेंज नहीं करेंगे, वो जिस टेंस में है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको उसी टेंस में छोड़ देंगे, ठीक है। टेंस का हम परिवर्तन नहीं करेंगे अगर वो क्या है, अगर वो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इज एम आर को वाज वेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, हम लोग जान ही रहे हैं जो कहाँ वाज लगेगा कहाँ वेयर लगेगा, ठीक है ना। इज एम आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज वेयर में। इज एम आर को किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज करेंगे वाज वेयर में, और वाज वेयर को क्या बना देंगे, हैड बीन। ध्यान से सुनो, वाज वेयर बन जाएगा हैड बीन। अगर आई वाज रेडी होगा ना तो वहां पे हो जाएगा ही हैड बीन, हाँ ऐसे करके। तो वाज वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में। वाज वेयर ट्रांसफर हो जाएगा हैड बीन में। चलो अब और कुछ देख लेते हैं। और क्या है, सेल विल। सेल विल किस में ट्रांसफर हो जाएगा, शुड में। सेल हो जाएगा शुड में, विल होगा वुड में। सेल हो जाएगा शुड में, विल होगा वुड में, ठीक है। कैन हो जाएगा कुड में। कैन किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कुड में। कैन हो जाएगा कुड में। मे हो जाएगा माइट में। मे का माइट हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। सेल का होता है शुड, विल का होता है वुड। एक्सोल्डी में तो पढ़े ही थे। मे का माइट हो जाएगा। हैज का भी हैड और हैव का भी हैड हो जाएगा, ठीक है। और हैड का हैड प्लस 2 प्लस V1, हैड होगा फिर 2 होगा फिर V1 होगा तो उसको डबल हैड कर देंगे। हैड प्लस 2 प्लस V1। और कुड शुड वुड माइट ये पास्ट में है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, जनरली नो चेंज, यानी कि कुड शुड वुड और माइट को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे, ठीक है ना। अब एक और बचा है, वो है तीसरा क्या, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को एक एक करके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सामान्य रूप से 3 नियम होते हैं। जनरल रूल जिसे कहा जाता है। जनरल रूल का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार के वाक्य में अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो उसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है तीसरा जनरल रूल, वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, देखो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा, लेकिन कब होगा यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकट सूचक शब्द रहते हैं, यानी कि नजदीकी सूचक शब्द जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। किस में, दूर सूचक शब्द में। और इसके लिए कुछ विशेष नियम का पालन किया जाता है जो नीचे दिया गया है, मैं बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा कब, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चेंज होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने निकट सूचक शब्द रहते हैं, निकट सूचक शब्द मतलब होता है दिस, दीज, हेयर, इस सब को क्या करना है, निकट सूचक शब्द को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न नियम के अनुसार दूर सूचक शब्द में बदल दिया जाता है। देखो डायरेक्ट में अगर होगा दिस, ठीक है ना, उसको इनडायरेक्ट में क्या बना देना है, दैट। दिस हो जाएगा दैट, दीज हो जाएगा दोज, दिस हो जाएगा दैट, दिस का मतलब होता है यह नजदीक, दैट मतलब दूर, ठीक है। दिस का हो जाएगा दैट, दिस का हो जाएगा दोज, हेयर का हो जाएगा देयर, हेंस का हो जाएगा देन, क्लियर। नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का क्या हो जाएगा देन, दिस का 10 का क्या होगा सो, ठीक है। ध्यान, अगर 10 होगा डायरेक्ट में
तो अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे 10 को हटा के यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। यस्टरडे होगा तो उसको लिखेंगे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। यस्टरडे को लिखेंगे द डे बिफोर या प्रीवियस डे, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अगर कैसे चेंज होगा ये ध्यान रखने से एक और फायदा होगा, खास करके ऑब्जेक्टिव में सही पिक करते वक्त, क्योंकि अगर यस्टरडे देखो टुडे दैट डे में कन्वर्ट होगा तो 4 में से एक जब हम पिक करेंगे तो जिसमें दैट डे होगा वही सही हो सकता है। अगर कोई ऐसा नहीं दैट डे है ही नहीं तो वो तो गलत है ही, हम उसको अलग कर देंगे। तो जो बच जाएगा दैट डे वाला मान के चलो 2, तो 2 में ही अब हमको तुलना करना है जो कौन सही होगा। तो अगर हम एक एक टर्म को याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हमको बनाना नहीं पड़ेगा। हम बस 1-2 नियम अप्लाई करके देखेंगे जो दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे टुडे है तो दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दैट डे अगर किसी सेंटेंस में मान ले कोई, चलो ऑप्शन ए में दैट डे नहीं है तो वो ए तो हो ही नहीं सकता है, बी में भी नहीं दिया है तो बी भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही छट गया। अब बचा 2, अब दोनों में दैट डे दिया हुआ है तो दूसरा हम देखेंगे जो नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। कोई ऐसा होगा जो नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं होगा, तो जो एक बच गया वही सही होगा। इस प्रकार से हम बिना किसी टेंशन का हम सही ऑप्शन को पिक कर लेंगे, ठीक है ना। टुडे हो जाएगा दैट डे और यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर। बिफोर मतलब पहले होता है, अर्थ नहीं बदलता है, बस वो निकट सूचक शब्द जो होता है वो दूर सूचक में कन्वर्ट हो जाता है। यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाएगा 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी पहले एक दिन, इसलिए होगा 2 days बिफोर। टुमारो, टुमारो क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि अगला दिन, तो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। अब यही देखो टुमारो है, चेंज होगा नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में। अगर किसी वाक्य में नेक्स्ट डे नहीं देगा तो फॉलोइंग डे दे देगा, अगर दोनों नहीं दिया है तो उसका सही आंसर हो ही नहीं सकता, उस ऑप्शन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो तो क्या हो जाएगा इन 2 days टाइम। द डे आफ्टर टुमारो का हो जाएगा इन 2 days टाइम। और कुछ बचा नेक्स्ट वीक या ईयर, नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट ईयर, उसको कन्वर्ट कर देंगे द फॉलोइंग वीक या ईयर में। और लास्ट वीक या ईयर को प्रीवियस वीक या ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ए ईयर अगो तो हो जाएगा ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकट सूचक शब्द होगा उसको हम क्या करेंगे दूर सूचक शब्द में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए 3 सामान्य नियम जनरल रूल होते हैं। जनरल रूल का मतलब होता है जो सभी प्रकार के वाक्य में अप्लाई होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब स्पेशल सेंटेंस स्पेशल रूल्स होगा इम्परेटिव का, ऑपरेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का, तो एक वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीडियो में तो 20 लेंगे एग्जाम्पल, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस को कवर करके कंप्लीटली समझा दिया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर होगा और पूरा नरेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक में कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।